शहराम साहब भी आएंगे। यहाँ तो छोटे लोग आते हैं, ऐसे नहीं है वो। आप सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके सामने आपकी तारीफें करता है। जमाल साहब चाहते हैं बेटी से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। हेलो फ्रेंड, महानूर मेले की वजह से बहुत खुश थी और चाहती थी कि वो स्कूल के बच्चों को भी खुश करने के लिए इन्हें मेले में लेकर जाए और इस बात की इजाज़त वो शहराम से भी ले लेगी और साथ में इसे भी मेले में आने पर इसरार करेगी। तो शहराम इतनी मसरूफियत के बावजूद इसे वादा तो नहीं करेगा, मगर ये कहेगा कि वो आने की कोशिश ज़रूर करेगा। महानूर अपनी बहन के साथ बच्चों को लेकर मेले में जाएगी तो वहाँ शहराम को ना पाकर इसकी बहन को मायूसी होगी। तो इसका इजहार वो महानूर से भी करेगी कि इसे तो लगा था कि शहराम साहब भी आएंगे, मगर वो तो नहीं आए। इस पर महानूर, जिसे यकीन है कि शहराम ज़रूर आएगा, वो इसे कहेगी कि उन्होंने इससे कहा है तो वो ज़रूर आएंगे। लेकिन महानूर की बहन इसे कहेगी कि ये मेरा तो गरीब लोगों का होता है और यहाँ पर इन जैसे बड़े लोग क्यों आएंगे। तो महानूर इसे बताएगी कि शहराम इन लोगों से बिल्कुल अलग इंसान है, इनके नज़दीक कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और फिर जब अचानक वो शहराम को अपने सामने देखेगी तो घबरा जाएगी और यहीं पर जब शहराम महानूर से इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करेगा तो वो पजल होकर वहाँ से चली जाएगी। तो शहराम को इसका शर्माना बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों साथ में मेला घूमेंगे और शहराम इसे चूड़ियाँ भी लेकर देगा और इसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा कि प्यार करने वाला और सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त आपके साथ साथ रहे और आपके सामने आपकी तारीफ़ें करता रहे। तो महानूर को भी इसकी ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। जीनत को जब पता चलेगा कि शहराम मेले में गया है तो वो भी मेले में जाएगी और बेख्याली में जैसे ही झूले की जद में आने लगेगी तो इसी वक्त महानूर इसे बचा लेगी और जीनत मेले में महानूर को देखकर हैरान रह जाएगी। दूसरी तरफ जीनत अपनी खाला की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है कि वो इसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, इसकी शादी शहराम से करने का इनका कोई इरादा नहीं है। इसलिए वो अब इनकी असलियत शहराम के सामने लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो सारा सामान जो महानूर के स्कूल के बच्चों का था, जिसे किश्वर बेगम ने कबाड़ में फिकवा दिया था, वो नौकरानी के जरिए शहराम के सामने लाएगी ताकि इसे असल हकीकत का पता चल सके। और शहराम जब वो सब सामान कचरे की सूरत में डब्बे में देखेगा तो समझ नहीं पाएगा और यही पूछने के लिए जब वो किश्वर बेगम के पास जाने लगेगा तो वो भी इसी की तरफ आ रही होंगी। उसे रोक कर इसे कहेगी कि जमाल साहब चाहते हैं कि इनकी बेटी का रिश्ता इससे हो जाए, क्योंकि वो जानती हैं कि शहराम महानूर में दिलचस्पी ले रहा है और महानूर इनकी असलियत से वाकिफ़ हो चुकी है। इसलिए इसे रास्ते से हटाने के लिए इनके पास यही रास्ता था, मगर शहराम जो महानूर को पसंद करता है वो इस रिश्ते से इनकार कर देगा। इधर अब्दुल जो जमाल साहब की बेटी को पसंद करता है, जब इसे पता चलेगा कि इसकी माँ शहराम का रिश्ता इससे करना चाहती है तो वो तबरेज़ से इस बात का जिक्र करेगा कि आलिया को तो वो पसंद करता है, जमाल साहब को शहराम के अलावा वो क्यों नज़र नहीं आया। तो तबरेज़ इसे कहेगा कि वो अच्छी तरह जानता है कि इसने सबके सामने अपनी अच्छाई का लिबादा ओढ़ रखा है, वो इसके असलियत अच्छी तरह जानता है असल में वो कैसा है। और बाहर खड़ा शहराम अपने बारे में तबरेज़ के ख्यालात सुनकर दुखी हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।